उपस्थित हैं। जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आईपी कुशवाहा जी जो मेरे राइट हैंड पर बैठे हैं, जो जन अधिकार मंच पार्टी चलाते हैं, और राम गोपाल जी राठौड़ साहब जो सर्व समाज पार्टी चलाते हैं, और निशा साहब और राम गोपाल उत्तम जी और हमारे विमलेश मौर्य जी के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। लगभग आज 5 पार्टियां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के रीति नीति को ग्रहण करके उसमें विला करने के लिए यहां पर सभी लोग आए हैं। मैं इन सब का सम्मान करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने उन 85% लोगों के हितों के और उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज व्यवस्था देश के 15% लोगों के हाथ में है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मिलिट्री शासन प्रशासन, और चाहे मीडिया। पूरा का पूरा सिस्टम देश का 15% लोगों के हाथ में होने की वजह से जो 85% लोग हैं वो मुंह ताक रहे हैं। हमारा विषय था कि हमने जब हरियाणा के अंदर उत्पात हुआ 2015 में, तब हमने कहा था कि आज 100% आरक्षण की देश को जरूरत है। जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। दूसरा विषय हमने रखा था कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है उनके तो परिवारों के 10-10 लोग लाभान्वित पदों पर बैठे हैं, और जिनका सत्ता से दूर का वास्ता नहीं रहा उनका घर का कोई 4 पीढ़ी में एक भी चपरासी तक नहीं लग सका। एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता होनी चाहिए। तीसरी बात कही थी कि पूरी दुनिया के अंदर किसानियत घाटे का सौदा होने की वजह से सरकारें किसानों को और मजदूरों को राहत देती हैं। हमारे देश के किसानों और मजदूरों को भी आधा पैसा मनरेगा स्कीम के माध्यम से मजदूरों को दिया जाए मजदूरी का, और आधा पैसा किसान देगा। किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएंगे और मजदूर को 2 गुनी पगार मिल जाएगी, जिससे देश की 65% आबादी साथ सीधे किसान और मजदूर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे और काम धंधे के साथ जुड़ जाएंगे। और चौथी बात हमने कही थी कि विदेशों में भी जो पूरे साल भर का 40% इनकम टैक्स के रूप में जो काटा जाता है वो दिया जाता है, लेकिन हमारे देश का जो हालात है वो बहुत लचर व्यवस्था की वजह से उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जो विदेशों ने किया था। हमारे देश के अंदर जो बूढ़े बुजुर्गों को, वृद्धों को 10,000 रुपए की पेंशन और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, जो हमारा मूल प्रावधान है कि चाहे इसे वोटर पेंशन समझ लें, चाहे हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक उसका रोजगार समझ लें, और बूढ़े बुजुर्गों का मान और सम्मान समझ लें कि 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10,000 रुपए पेंशन। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश भर में कार्य कर रही थी। उन बातों को अलग अलग मंचों से ये भाई लोग भी अलग अलग राजनीतिक दल चला करके वही बात कह रहे थे जो हम सारे इकट्ठे होकर के कहना चाहते हैं। आज सभी भाइयों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय करने के लिए एक प्रस्ताव हुआ, और उस प्रस्ताव में आज हम यहाँ पर मंगोलपुरी के इंडस्ट्रियल एरिया में सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में जो महात्मा सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो इस देश की समानतावादी विचारधारा, क्योंकि देश में 2 ही विचारधाराएं, अम्बेडकर फुलेवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा, तो आज हम इस ट्रस्ट में बैठ करके संकल्प लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि आज के बाद हम सब इकट्ठे काम करेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर की नीति रीति को ध्यान में रखते हुए समता मुल्क समाज की स्थापना करेंगे, और हम सब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अधीनस्थ
काम करेंगे, एक ही पार्टी में रह करके काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि एक एक मिनट में अपनी पार्टी का नाम और अपना नाम यहां मीडिया के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी मीडिया भाई साथियों का। मेरा नाम IP कुशवाहा है और मैं जन अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये जन अधिकार मंच राजनीतिक तौर पर 2013 से भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। 2 चुनाव भी हम लड़ चुके हैं। इसके पहले भी मैं बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम जी के साथ रह करके बहुत सारा काम किया है हमने। और जो अभी नीतियाँ माननीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद माननीय अध्यक्ष जी राजकुमार सैनी साहब ने बताया है, उसी नीतियों को हम भी चाहते हैं और इसीलिए प्रभावित होकर के अपनी पार्टी का विलय इनके साथ करते हैं। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, मीडिया में हो या प्राइवेट सेक्टर में, और समानता के साथ सबको अधिकार मिले। इसी के साथ हम 2024 में अभी और साथी हमारे आने वाले हैं, हम 5 लोग आए हैं और तैयार हैं। जितने भी शोषित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है वो सब मिल करके इस पार्टी में आ करके माननीय राजकुमार साहब के नेतृत्व में पूरे देश में इस मिशन को चला करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं रामगोपाल राठौर, सर्व समाज विकास पार्टी से। हमने अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए पार्टी का गठन किया था, जिससे हमने संघर्ष करके देखा कि हम अकेले अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारी पार्टी की नीति थी, उद्देश्य थे, वही हमारे माननीय सम्मानित राजकुमार सैनी जी पूर्व मंत्री, उनकी पार्टी की वही सिद्धांत थे। इसलिए हमने ये उचित समय समझा कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोग समाज को हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अंतर्गत विलय करके पार्टी को, और अब सैनी साहब के साथ हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। रमेश, सबसे पहले सभी भाइयों को नमो बुद्धाय और चैनल से आए हुए पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है। मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद झांसी का मूल निवासी हूँ। मैंने वीर फूलन देवी जन संगठन इसलिए बनाया कि 2001 में फूलन देवी को दिल्ली में दिन दहाड़े मारा गया। जब से आज तक उनकी CBI जांच नहीं हुई है। इसलिए मैंने ये संगठन बना करके देश दुनिया को अपनी बात बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म के आधार से जगाने का काम कर रहा हूँ। जो मेरा संगठन इस वक्त 4 प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन हम लोगों की विचारधारा एक है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा एक है। तो हमने अपने बड़े भाई राजकुमार सैनी जी के साथ मिलकर के कार्य करने का निर्णय लिया है। और मेरा उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हो समान। जो बड़ी बड़ी पार्टी देश में चल रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर छीछा लेकर कर रहे हैं। जनता के विषय में किसी की सोच अच्छी नहीं है। इसलिए हम सारे छोटे छोटे दल संगठन मिलकर के 2023 मध्य प्रदेश और 2024 भारत और 2027 में मिलकर के इन मनवादियों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। मैं भाई साहब का सहयोग करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। रामगोपाल। सभी भाइयों को सादर नमस्कार, पत्रकार भाइयों को सादर नमस्कार। मेरा नाम इंजीनियर रामगोपाल उत्तम है। मैं पेशे से इंजीनियर रहा हूँ। रुड़की यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैंने अर्जक अधिकार दल अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका मैं अब इस समय संरक्षक हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष DL सोनकर साहब हैं। जैसा हमारे नेता लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष माननीय सैनी जी ने आपको बताया कि 15% शोषक वर्ग 85% का लगातार शोषण कर रहा है। भाइयों, आप लोग देखते हो कि सदियों से इस देश में शोषित समाज का शोषण यही 15% समाज करता आया है। हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने ये अनुभव किया है कि अकेले अकेले हम लोग इस व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे। राजकुमार सैनी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। इनकी नीतियां हम सबको स्वीकार हैं और इनके साथ मिलकर
हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अपने दल का इसमें विलय कर रहे हैं। धन्यवाद। भारतीय किसान मोर्चा पार्टी का सुप्रीमो श्रीनिवास कुमार संघवी पार्टी में। मित्रों, जो सभी दलों ने सर्वसम्मति से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अपने अपने दल का इसमें विलय किया है, मैं इन सब भाइयों का शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और भविष्य में विश्वास दिलाता हूं कि कहीं पर भी आपको मैं अनबिलीव्ड नहीं होने दूंगा, चाहे इसे मुझे खून का कतरा कतरा आपके चरणों में निछावर करना।